नमस्कार। एस्ट्रोवाणी के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित चंद्रशेखर नेमा हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और आनंदित जीवन गुजार रहे होंगे। आइए आपके लिए इस अंक में मैं आया हूँ जानकारी लेके मंगल ग्रह के विषय में। मंगल ग्रह यानी भूमिपुत्र, जिस भूमि पर हम खड़े हैं उस भूमि पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि मंगल ग्रह को भूमिपुत्र बोलते हैं और मंगल ग्रह एनर्जी ऊर्जा का परम कारक ग्रह होता है। मंगल ग्रह से देखा जाता है शरीर में रक्त के विषय में, आपके शरीर में जो ब्लड है उसका पूरा संबंध मंगल ग्रह से होता है। जीवन की जो ऊर्जा है वो मंगल ग्रह से देखी जाती है। आकाश मंडल में इनको सेनापति का पद दिया गया है, ध्यान रखिए, आकाश मंडल में इन्हें सेनापति का पद दिया गया है। रंग लाल है। रक्षा और प्रतिरक्षा यानी आक्रमण और उसको रोकना, ये दो मंगल ग्रह के अधिकार में आती है। सेना और पुलिस ये दोनों मंगल ग्रह के अधिकार में आते हैं। यदि कोई पहलवान है, बॉडी बिल्डर है, बहुत क्रिएटिव है, तो उसका मंगल ग्रह काफ़ी अच्छा है। क्रोध निश्चित रूप से जो एक्टिव होगा तो क्रोध तो आएगा ही, लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में मंगल बहुत अच्छा होता है और कुछ लोगों की कुंडली में मंगल खराब होता है। इसकी विवेचना हम आगे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेष राशि और वृश्चिक राशि ये दो ग्रह मंगल ग्रह की प्रिय राशि हैं। जहां पर मंगल ग्रह की जो मेष राशि है उसकी मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण क्या होती है, इस सीधे शब्दों में बोलूं तो परम प्रिय राशि। जैसे दो घर हैं तो ये मेरा सबसे प्रिय घर है, तो वो क्या है, मेष राशि, 1 नंबर है उसका। उसके बाद आती है 8 नंबर वृश्चिक राशि, यानी उसका साइन होता है बिच्छू। वृश्चिक राशि वाला आपसे, यदि आपने उसको परेशान किया तो वो आपसे कुछ समय तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो बिच्छू जैसा आपको डंक जरूर मारेगा। तो ये मंगल मतलब मंगल होता है, सैनिक है। तो भाई आपको मंगल ग्रह वालों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। क्रोध में आके आपको हमला भी कर सकते हैं या आपको क्रोध को, लेकिन मंगल ग्रह का जो उच्च राशि होती है वो होती है मकर राशि, 10 नंबर की राशि होती है। मकर राशि में मंगल उच्च राशि का होता है। और कर्क राशि यानी 4 नंबर मंगल ग्रह नीच राशि का होता है। अब आप बोलेंगे कि ये उच्च राशि क्या होती है, नीच राशि क्या होती है। उच्च राशि मतलब यह है कि आदमी जैसे कोई बड़े दिल वाला व्यक्ति होता है। अब सैनिक जो सेना में जो सैनिक होते हैं वो लोगों की रक्षा के लिए अपने जान भी गंवा देते हैं, लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, ऐसे सैनिक होते हैं। और जो आतंकवादी होते हैं वो मासूम लोगों की हत्या कर देते हैं अपने लाभ के लिए। काम दोनों का एक ही है, दोनों के पास बंदूक है। एक आदमी निरीह मासूम लोगों की हत्या कर रहा है, वो आतंकवादी, उसका मंगल नीच का हो गया। और दूसरा जो है जिसका मंगल उच्च का है, वो सैनिक है, वो आतंकवादियों से अपनी जान को दांव पर लगाकर आपकी रक्षा कर रहा है, उसका मंगल ग्रह उच्च का है। ऐसे लोग मरने से नहीं डरते। मरने से तो आतंकवादी भी नहीं डरता, मरने से सैनिक भी नहीं डरते, लेकिन एक की मौत गलत काम करते हुए होती है और एक की मौत अच्छे काम करते हुए होती है। एक जाता है उच्च लोकों पे और दूसरा जाता है निम्न लोकों पे, ये दोनों की गति होती है। मंगल ग्रह आपके जीवन का मुख्य अंग है। जैसे मैं आपको जानकारी दूं, ये खास जानकारी याद रखिएगा। मंगल ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिससे आपका 24 घंटे निरंतर संपर्क है। मैं सभी लोगों को ये बोलता रहता हूँ, जीवन में भूमि को साफ जरूर रखिए। भूमि का, जैसे अब कई लोग घर में साफ सफाई करते, पोछा लगाते हैं, या किसी पेड़ में क्या बोलते हैं, पेड़ लगाते हैं। ज़मीन में किसी खेत में जाइए, आप पेड़ लगाइए, हो सकता है भूमि का ऋण आपको भूमि का जो ऋण आपके ऊपर चल रहा है वो ऋण आपका खत्म हो जाए। यदि आप भूमि की सफाई करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये मंगल ग्रह के शुभ परिणाम कैसे मिलेंगे इसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। दूसरा होता है मंगल ग्रह भाइयों का कारक होता है, रक्त संबंध। देखिए, जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं, आपके ताया है, चाचा है, ये आपके रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशन। आपका जो बेटा पैदा हुआ वो भी आपके ब्लड रिलेशन में पैदा हुआ, बेटे का जो बेटा पैदा हुआ वो भी ब्लड रिलेशन में जाएगा आपके, तो इसको बोलते हैं रक्त संबंध। तो रक्त संबंधों का परम कारक ग्रह होता है मंगल ग्रह। यदि आप अपने भाई से अमनस्य रखते हैं, होता है हर परिवार में झगड़ा चलता है, हर परिवार में राजनीति चलती है, प्रपंच चलता है, लेकिन जब भाई भाई आपस में एक दूसरे के लिए बुरा सोचने लग जाएं तो समझ लीजिए उनका मंगल बिगड़ गया है। इसका दुष्परिणाम मालूम क्या होगा? इसका दुष्परिणाम होगा, आप जब अपने भाई के विषय में बुरा सोचते हैं तो आपका भी बुरा होगा, क्योंकि आप एक ही पेड़ की 2 टहनियाँ हैं, तो आपका भी बुरा होगा। इसीलिए
परिवार में आपस में कितने भी झगड़े हो, आप भले किसी की पैसे से मदद ना कर सकते हो तो ना करें, लेकिन अंदर से अपने भाइयों का, अपने रक्त संबंधों का भला करें। और दूसरी बात, जब मंगल बिगड़ जाता है तो इसका सबसे बैड इफेक्ट होता है पितृदोष, अंगारक दोष, पितृदोष। इससे रिजल्ट ये मिलता है आपके घर में संतान पैदा होना बंद हो जाती है, या आपके घर एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, या आप बिना मतलब मेडिकल में आपके खर्चे बहुत होंगे, या आपका सबसे बैड रिजल्ट मंगल ग्रह का जो होगा पितृदोष का वो रहेगा कि आपके घर में एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे और आपके यहाँ संतान के रूप में पुत्र पैदा नहीं होगा, या आपकी भूमि जल्दी बिक जाएगी और कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मंगल का सबसे बैड इफेक्ट जो होगा कर्जा, क्योंकि देखिए यदि आपके पास पैसा आया है, घर में संपत्ति है, घर में सम्मति है, एक दूसरे से मिलकर आप काम कर रहे हैं तो खूब पैसा आ रहा है, आप ज़मीन बना रहे हैं, आप दो भाई मिलकर एक शत्रु से भिड़ भी सकते हैं। लेकिन यदि आप दोनों भाइयों में आपका वैमनस्य है तो कोई भी शत्रु आप दोनों भाइयों को मार सकता है। अच्छा, दो भाई अलग अलग फील्ड पे दोनों भाई झगड़ा कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड पे दोनों भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, निश्चित रूप से समस्याएं ज़्यादा है, पैसा कम होगा, तो आप कर्ज में आना शुरू हो जाएंगे, आपकी भूमि वो बिक जाएगी। तो मंगल ग्रह के बैड इफेक्ट मैंने बता दिए। भाइयों से सम्मति रखिए, अपने रक्त संबंधों से प्रेम रखिए, वर्ष में एक बार जब पितृपक्ष आता है तो जाके पिंडदान कीजिए अपने पितरों के नाम से, उनको दिल से उनको नमन कीजिए, सारे रक्त संबंधों वालों को उनको दिल से नमन कीजिए। अपने भाइयों के बारे में अच्छा सोचिए, अपने रक्त संबंधों के बारे में अच्छा सोचिए। मंगल ग्रह को अच्छा करने के लिए एक और उपाय है, बहन बेटी और बुआ। आपकी बहन बेटी और बुआ है, इनको आप कुछ ना कुछ देते रहिए, उनको नमस्कार करके कुछ ना कुछ देते रहेंगे तो उनके आशीर्वाद से आपका मंगल ग्रह अच्छा होगा। भगवान ने बहन बेटी और बुआ को आपके मंगल ग्रह को अच्छा करने के लिए आपके आसपास रखा है। इसके अलावा हरे पौधों को लगाना, यदि आप भूमि में हरा पौधा लगाते हैं और वो पौधा बढ़ जाता है तो भी आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा एक उपाय और है, आप किसी किसान को जाके बीज दे दें अपने पैसे से, कि भाई किसी फसल का बीज लीजिए, लगाइए, तो ये भी आपका मंगल ग्रह को अच्छा कर देगा, क्योंकि किसान भूमि का सबसे बड़ा सेवक होता है। अब मैं आपको बताऊं कि मंगल ग्रह का मांगलिक दोष क्या होता है, किस किस कुंडली में मंगल दोष कब बनता है। इसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा सरल शब्दों में। यदि आपको व्यर्थ का गुस्सा आ रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अंदर अंदर परेशान हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको मांगलिक दोष है। पति पत्नी में झगड़ा, देखिए पति पत्नी कुश्ती नहीं लड़ सकते, यदि गुस्सा आया तो आपने किसी को घुसा मार दिया, ये नहीं कर सकते ना, तो अंदर से एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे से प्रसन्न नहीं है आप लोग, तो यह भी एक मंगल दोष का परिणाम है। कुंडली में हम देखेंगे तो 8वें स्थान, चतुर्थ स्थान और 12वें स्थान में जब मंगल ग्रह होता है तो इसको हम बोलते हैं मांगलिक दोष। इसमें शादी बहुत लेट होती है, दूसरी बात एक्सीडेंट होते रहते हैं, तीसरी बात कर्जा बहुत हो जाएगा, चौथी बात आपके जो काम आपको 1 साल में हो जाना चाहिए वो उस काम में 10 साल लग जाएंगे। मंगल ग्रह का सबसे बैड इफेक्ट हम बताएं तो ये रहेगा कि किसी भी काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगना और आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये काम नहीं हो रहा है। जैसे आपको चूल्हा जला रोटी बनाने के लिए आपने चूल्हा जलाना शुरू किया, आप चूल्हा जलाते जलाते परेशान हो गए, बाद में आपका दिमाग खराब हुआ, आपने चूल्हे में पानी डाल दिया, इसको बोलते हैं मंगल ग्रह का बैड इफेक्ट। लेकिन आपको भूख लगी और आपने 2 मिनट में चूल्हा जलाया और रोटी सब्जी बनाई, फटाफट खा लिया और मस्त हो गए, तो ये हो गया आपका मंगल का बढ़िया इफेक्ट। अब आपको बताऊं मंगल ग्रह की दिशा कौन सी है। मंगल ग्रह की दिशा है दक्षिण दिशा। मंगल ग्रह के देवता हैं भगवान कृष्ण, भगवान राम। भगवान राम इसलिए कि हनुमान जी जो हैं वो राम जी के ही सेवक हैं। वैसे मूलतः हनुमान जी को ही मंगल ग्रह का देवता मानना चाहिए, लेकिन मैं राम जी इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप राम जी की सेवा करेंगे, राम जी का कैसा, राम सीता लक्ष्मण खड़े हैं और हनुमान जी उनकी शरण में नीचे बैठे हुए, हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं। जब आप ऐसे दरबार की सेवा करेंगे, तो ऐसे हनुमान जी की सेवा करेंगे जो राम जी के चरणों में बैठे हैं, तो आपकी कुंडली का मांगलिक दोष स्वतः धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। दक्षिण दिशा के मंगल महाराज दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं। दक्षिण दिशा यम की होती है, तो दक्षिण दिशा में बड़े बलिष्ठ लोग रहते हैं। जैसे आप भारत के दक्षिण में जाइए, आप चेन्नई जाइए, तमिलनाडु जाइए, देखिए आप कितना बड़ा बहुत अच्छे इंजीनियर लोग वहाँ पैदा हुए हैं,
और यम की दिशा भी दक्षिण में मानी जाती है। बोलते हैं कि इस आदमी के मरने के बाद आदमी दक्षिण दिशा की तरफ जाता है। देवताओं के जो सेनापति हैं वो भगवान कार्तिकेय, वो भी मंगल ग्रह के कारक माने जाते हैं। तो मैंने आपको जानकारी दी कि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, दिशा दक्षिण होती है। इंजीनियरिंग टेक्निकल काम है, जो सेना, पुलिस, इंजीनियर, टेक्निकल कार्य, हिम्मत वाले काम, साहस वाले काम, ये सब मंगल ग्रह के अंडर में आते हैं। और अग्नि से जुड़े सारे काम, ये भी सब मंगल ग्रह के प्रभाव में आते हैं। मंगल ग्रह का रत्न के बारे में जानकारी दूँ तो लाल रंग का एक रत्न होता है मूंगा, उसको हम पहनते हैं ये अनामिका उंगली में। मूंगा तांबा इसकी धातु है। और आकाश मंडल में इनको पद दिया गया सेनापति का, जैसे शनि ग्रह को पद दिया गया था दास का, तो यहाँ पर आकाश मंडल में हमेशा के लिए इनको सेनापति बनाया गया है। राजा का जो सारे काम करता है, युद्ध लड़ना, युद्ध जीतना, सेनापति के अंडर में ही होता है। तो ये रही मंगल ग्रह के विषय में मेरी जानकारी, जो मेरे ध्यान में आई और मैंने आप लोगों के सामने ये सब चीज़ें प्रस्तुत करी। आपको लगता है कि मंगल ग्रह के विषय में आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है, कोई समस्या है कि अब आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो एस्ट्रोवाणी में हमारे मैसेज कीजिए और आप अगले प्रोग्राम में हम और जानकारी दे सकते हैं। हम निरंतर अपनी जानकारी को बढ़ाते रहेंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे, लेकिन शेयर हम तब करेंगे जब आप हमें बताएंगे। तो ये रही मंगल ग्रह के विषय में हमारी जानकारी। आपको यदि हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।